और न्यूट्रल वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल हैं, जिस फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर हैं, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आता होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम देख रहे हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो कि एटम्स को बनाएं एटम फॉर्म करने में। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक एटम्स, उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें ये भी पता है इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनका मास देखते हैं। प्रोटॉन का मास है 1 ATM, और इसका जो किलोग्राम में देखें तो ये है 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। इसको अगर हम ग्राम में देखें तो वो है 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। इसके ऊपर चार्ज +1 है, और ये लोकेशन है न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में इकट्ठे हो। तो न्यूट्रॉन क्या है अप्रॉक्सीमेटली, ये भी क्योंकि जितना प्रोटॉन है ना, जितना प्रोटॉन का मास उतना न्यूट्रॉन का होता है। तो यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेटली इसका भी 1 AMU है, जो कि इक्वल है 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। और अगर इसको हम ग्राम में करें तो वो सेम वही 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻24 अप्रॉक्सीमेटली यही आता है। अच्छा, लोकेशन न्यूक्लियस में है, ये तो हमें पता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 1836 टाइम यानी कि कम है प्रोटॉन से, वो बहुत ही लाइट है इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोटॉन है ये हैवी है। अच्छा, और इसको अगर हम केजी में करें तो ये है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg और 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज होता है -1। लोकेशन है इसकी, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिसको हम शेल कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन असल में डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर नंबर, मास नंबर, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है तो ये एटम का मास बनाते हैं, इसलिए हम इनको न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियस के पार्टिकल है, इसलिए नाम है न्यूक्लियॉन। मास नंबर बनाते हैं एटम का, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मास नंबर बनाते हैं, जिसको हम मास नंबर कहते हैं, न्यूक्लियर नंबर कहते हैं। एटम का मास इसके ऊपर डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम को जानना हो इसका एटॉमिक नंबर, इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो है किसी भी इंसान की भी पहचान उसके ID कार्ड से पता चल जाता है क्या नाम क्या है। तो ये जो पहचान है ना, पहचान, आइडेंटिटी एटम की, वो है एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड बाय, अब ये जो न्यूक्लियॉन है, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं जिसको हम न्यूक्लियॉन बोल रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं आपस में, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये प्रोटॉन के दरमियान भी हो सकती है, न्यूट्रॉन के दरमियान भी होती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी होती है। इस वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनका रिलेशनशिप। अब इनका रिलेशनशिप देखें, इनके मास का, चार्ज का, नंबर का, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। मास असल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से इसका मास बनता है। किसी भी एटम का प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से मास बनता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मिल के एटम का मास बनाते हैं, और ये जो है 1 AMU के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। लेकिन जो एटम का मास है वो तो सिर्फ 2 पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा होता है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। यही सेंटर डिपेंड कर रहा होता है एटम के मास पे। जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में, शेल्स में इलेक्ट्रॉन, इनका मास बहुत कम होता है, ये इतना रोल प्ले नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक शॉपर में जो है आपने सब्जियां डाली हुई हैं या फ्रूट डाले हुए हैं, तो शॉपर का तो मास नहीं होता, वो बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, 1836 टाइम्स बहुत कम होता है। तो जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर देखें तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनकी तादाद बराबर होती है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कहीं कहीं पे इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इनके नंबर बराबर है। न्यूट्रॉन की तादाद कहीं कहीं पे वेरी कर जाती है, कहीं कहीं पे चेंज आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे है कार्बन 12 और 6, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास है। यहाँ पे प्रोटॉन 6 हैं, क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को शो करता है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते।
अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन भी है 6 और न्यूट्रॉन भी है 6। तो यहाँ पे एक और एटम है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर देखें और इसका मास नंबर देखें। तो यहाँ पे इसके प्रोटॉन है 3, इलेक्ट्रॉन है 3, बट इसके जो न्यूट्रॉन है वो हैं 4, मतलब न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे +1 होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, बट न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। व्यू देखें एटम का, तो एटम का आपको पता है सेंट्रल जो सेंटर है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन है और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रॉन है। ये मिलके रहते हैं, यही मास बनाते हैं, और जो अराउंड कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, उनका हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट है जिसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और यही वज़न शो करता है एटम के मास को, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही वज़न है एटम का। मास ऑफ होल एटम कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मैं कहती हूँ सेंटर जो है ना, न्यूक्लियस का जो पेट है, न्यूक्लियस का जो एब्डोमेन है, ठीक है, एटम का जो एब्डोमेन है वो न्यूक्लियस है, सेंटर, और यही जगह है, इधर ही इसका वज़न है, ठीक है, हैवी है, क्योंकि यहाँ पे मैसिव पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और जो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यही एटम का मास बनाते हैं। और जो इसके इर्द गिर्द शेल्स में ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इनका वज़न बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स, स्केलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये, जिसको हम शेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। चार्ज न्यूट्रलिटी, एटम न्यूट्रल कैसे है? हालांकि एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होते हैं, प्लस चार्ज वाले भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, और प्लस माइनस की वजह से ये न्यूट्रल कैसे है? या तो प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज है। तो बात असल में ये है कि एटम्स में प्लस चार्ज वाले प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनकी तादाद बराबर है, इस वजह से ये एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल है। और जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो बराबर होते हैं नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद, इनके नंबर्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन 6, इसमें प्रोटॉन 6 हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं, +6 और प्लस माइनस और -6, +6 -6, तो ये तो कैंसिल आउट होते हैं, तो ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस फोर्स, यानी न्यूक्लियर की फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स यानी एटम के न्यूक्लियस में प्लस चार्ज भी हैं और न्यूट्रल भी हैं और बाहर नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो इनको आपस में बाइंड किए हुए हैं? प्लस चार्ज वाले हैं, प्लस माइनस वाले हैं, तो अट्रैक्शन फोर्सेस होनी चाहिए। प्लस प्लस वाले हैं, प्रोटॉन है, प्लस प्लस के दरमियान भी हो सकती है, माइनस माइनस के दरमियान भी रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक बात है कि इनके अंदर इससे भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है, ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी ना ही वो मैग्नेटिक होगी। वो जो फोर्स होगी जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल रहते हैं आपस में, वो है न्यूक्लियस फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं, मैग्नेटिक भी नहीं, इससे भी ताकतवर स्ट्रॉन्ग वो है न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियस की फोर्स। ये है एक एटम, प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं, प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन भी है, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी है। ये है कार्बन 6 का मैंने बनाया है, कार्बन 6 और उसका मास जो होता है 12 होता है। तो इसके अंदर प्रोटॉन होंगे 6, इलेक्ट्रॉन भी होंगे बाहर 6। प्रोटॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है, और इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबरिंग बराबर है, और इसमें न्यूट्रॉन भी 6 हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये जो आपस में फोर्स कंबाइन है, जो आपस में ये जो पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े हुए हैं, ये जो फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल जुड़े हुए हैं, प्लस वाले माइनस प्लस वाले और न्यूट्रल वाले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल हैं, जिस फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर हैं, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। द फोर्स दैट हेल्ड द प्रोटॉन न्यूट्रॉन टुगेदर इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ना तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ना ही मैग्नेटिक फोर्स है, ये एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इसको हम स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी स्ट्रॉन्गर है, ये मैग्नेटिक से भी फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। और ये प्रेजेंट होती है प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी।
तो इसमें हमने एटम के ऊपर चार्ज जो न्यूट्रल है इसकी वजह पड़ी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर होती है, नंबर्स बराबर होते हैं। इस वजह से एटम के ऊपर जो चार्ज है, एटम जो है इटसेल्फ एक न्यूट्रल है, क्योंकि प्लस और माइनस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग बराबर होती है। और फिर हमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा कि जो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन वाले और न्यूट्रॉन वाले, इनकी तादाद बराबर होती है और इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ना ही वो मैग्नेटिक है, नेदर इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉर मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स है वो, ये ना ये फोर्स है ना ये फोर्स है, बल्कि वो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियस की अपनी फोर्स है जिसकी वजह से ये पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं होते। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के दरमियान बराबर होती है, प्रोटॉन के दरमियान होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान होती है और न्यूट्रॉन के दरमियान होती है ये फोर्स, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी है और यहाँ पे ये फोर्स का बताया कि किस किस के पार्टिकल के दरमियान होती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई सजेशन और फीडबैक को दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।